और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगभग सैकड़ों लोगों का फ़ोन कॉल और मैसेज आ रहा है और कई समस्याएं ऐसी है जिसको लेकर जो है अभी तक बीपीएससी या शिक्षा विभाग की तरफ से जो है समस्याओं का निदान नहीं किया गया और लगातार बहाली की बात की जा रही है। तो टू द पॉइंट हम एक एक चीज़ों की चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि कई मामलों को लेकर पहला जो मामला है वो है सीटी टेपरिंग को लेकर। साथियों, लगभग 10-12 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है कई जगहों पर, चाहे वो बीपीएससी कार्यालय हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे डिप्टी सीएम का आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री सचिवालय हो। कई जगहों पर आंदोलन हुए, गांधी मैदान में भी आंदोलन हुए, गांधी मूर्ति के पास भी लोग जमा हुए और अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के समक्ष प्रेस के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे थे कि सीटी टेपरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए। मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए, इसके पीछे कई सारे तर्क वो दे रहे हैं। उनका कहना है कि बीपीएससी की परीक्षाएं जो है वो दिसंबर में आयोजित है और सीटेट की परीक्षा जो है 21 जनवरी 2024 को आयोजित होगी। तो लगभग 1 महीना का गैप होगा और रिजल्ट में भी कम से कम 15-20 दिन उसको लगते हैं, जो सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा है। तो सारी चीज़ों पर अगर आप अवगत होंगे तो फिर दोनों में टैली नहीं करेगा और काफ़ी चीज़ें जो है विलम्ब हो जाएगी। मेरा भी स्पष्ट मानना है कि अगर आपकी ये मंशा है, अगर सीटी टेपरिंग वालों को अगर इसमें कराना है तो इसमें दिक्कत क्या थी भाई? परीक्षा जो है एक्सटेंड की उसको जो है जनवरी या फरवरी में ले जाइए। और तीसरे फेज की बहाली की बात आप कर रहे हैं तो वो तो अगस्त में आयोजित है, परंतु उनकी जो दलील है या हम लोग की जो मांग है उस पर कोई सामंजस्य नहीं बैठा। कल तो बहुत मुझे आश्चर्य हुआ कि कितने सारे जो सीटी टेपरिंग है लगातार मैसेज कर रहे थे कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अब मात्र 40-50 ही लोग वहाँ मौजूद थे। ये तो घोर भी न बना है कि प्रेस वाले लोग आते हैं तो वो भी अचंभित होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मांग सही है तो फिर आप एकजुट क्यों नहीं होते हैं? सिर्फ कमेंट करने से और फेसबुक पर लिखने से, यूट्यूब पर जाके वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपकी मांग है और लगभग जो लोग बता रहे हैं कि 4 लाख जो है देश के सीटी टेपरिंग है, ठीक है, बिहार में भी तो होंगे। तो आप अगर 1000, 2000, 5000 की संख्या में अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आप बैठे रहिए, फिर आप रास्ता बताइए। अब सुबह से भी कई लोगों का मैसेज और कॉल आ रहा है कि सीटी टेपरिंग वाले के लिए रास्ता क्या बंद है या खुला है। तो आपको हम बता दें कि रास्ते तो खुले रहते हैं, आप उस अवसर को तलाशने का प्रयास करें। तो दूसरी तरह की कई चीज़ें हैं सीटी टेपरिंग वालों के लिए कि 2 तरह के तर्क अगर आप दे रहे हैं तो कोर्ट के माध्यम से प्रथम फेज की बहाली में उनको मौका क्यों मिला, ये बात है। दूसरी बात कि अगर बीटेट अगर हो जाता तो फिर आज ये नौबत नहीं आती उनको मांगने की। कई साल से लगभग 2016 के बाद बीटेट की परीक्षाएं नहीं हुई है और माननीय उच्च न्यायालय का गाइडलाइन है कि प्रत्येक वर्ष आपको बीटेट कराना है। जैसे सीटेट हर साल 2 बार होता है तो इसलिए एसटीईटी भी पहले 1 ही बार होता था, अब 2 बार करने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। तो अब कई मामलों को लेकर अब जो चीज़ें हैं उसमें है कि 2 तरह के मामले सीटी टेपरिंग को लेकर कई सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कोर्ट केस में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कोर्ट में जाना उचित होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप अगर चाहते हैं तभी वो मामला आगे बढ़ेगा, नहीं चाहते हैं तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अब दूसरी प्रमुख मांग जो चीज़ हम लोग के पास है कि कई जिलों से अभी जो सब खबरें आ रही है कि लगभग 90,000 शिक्षकों का जो है स्कूल का आवंटन हो चुका है और कई जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। सो कॉज नोटिस तो लगातार जारी हो रहा है कई अभ्यर्थियों पर, कई शिक्षक नेताओं पर। क्या अभ्यर्थी सो कॉज नोटिस हुआ है कि आप जो है ग्रीवांस सेल में जो दिए उसमें आपने शपथ पत्र दिया तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, कारण बताओ नोटिस इन लोगों को 741 लोगों को कल जारी हुआ है। तो बीपीएससी उन लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई करती जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र बांट दिए? जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर क्यों नहीं हुआ इस तरह की चीज़ें? हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है शिक्षक बहाली में, परंतु इन चीज़ों को सरकार बिल्कुल टाल मटोल कर रही थी, बीपीएससी टाल मटोल कर रही थी। तो अब तो क्लियर हो गया ना भाई कि क्या स्कूल के आवंटन से लेकर जितने भी लोग थे नोटिस करने वाले, मुजफ्फरपुर से आज औरंगाबाद से लेकर मुजफ्फरपुर तक लगभग 12-13 जिलों की जो चीज़ें हैं क्लियर हो गई है कि कई सैकड़ों लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र दिया गया। यहाँ तक कि जो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सौंपा गया उसमें भी कई सैकड़ों लोग जो थे फर्जी प्रमाण पत्र वाले थे। तो आप बताइए ना भाई, ये तो आरोप तो हम नहीं, मुकेश, पूजा, करिश्मा आदि चीज़ पहले भी लगा रही थी। कंप्यूटर साइंस के कई अभ्यर्थी थे जिनका जो एसटीईटी 11 और 19 पास नहीं थे, उसके बाद उसकी बीटेक और एमसीए की आदि डिग्री थी। वो मामले को लेकर अभी एज रिलैक्सेशन का मामला है, उसको लेकर भी काफ़ी सारे फ़ोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि 2021 और 2011 और 2000 जो अभी 23, उसके पहले 2019, तो सब लोगों का एसटीईटी जो है उसको लेकर 4 साल और 10 साल जो एज रिलैक्सेशन मिला उसमें भी कई सारे लोग जो है छट जा रहे हैं। 10 साल लेने के बाद भी अब कह रहे हैं कि 2019 जो 2023 एसटीईटी हुआ वही डिग्री मान्य होगा।
उसके अनुसार एक एज जो है रिलैक्सेशन का मामला फ़ायदा उनको मिल रहा है। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, कई मामले जो हैं कट ऑफ को लेकर है कि क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट जो आएगा, और आपको बता दें कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द आएगा। आपको 20-22 तारीख तक पूरे जिलों की लगभग 17-18 जिलों की सूची आ गई है और जिलों की सूची आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि 20,000 से कम सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस कैटेगरी का कट ऑफ है, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे 8-9 हो या 11-12, सब में, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, सब में उतना ही कट ऑफ या 1 या 2 नंबर के आसपास। मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वही होना चाहिए या होगा, परंतु अनुमानतः ये बात है कि जो कट ऑफ गया है उसमें डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी चीज़ें हैं कि आपसे ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ जो होगा उनका जो डाटा है पहले आएगा, और कट ऑफ को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं। तो कई लाखों परीक्षार्थी वेट कर रहे हैं कि जो शिक्षक बहाली में, जो प्रथम फेज की बहाली में जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है उसको लेकर, और लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। कम से कम 20,000 लोग को तो दूसरे प्रथम फेज की बहाली में नौकरी मिलनी तय है, इसका पूरा हम लोग को भरोसा है। और बीपीएससी चेयरमैन इसके लिए कई बार पीसी के माध्यम से अपनी बातों को रख भी चुके हैं। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट पर घबराने की ज़रूरत नहीं आपको। हाँ, सीटें टेपरिंग को लेकर जो चीज़ें हैं उसको लेकर आपको हम बता दिए कि कोर्ट कचहरी अगर जाना है तो आप उसकी तैयारी कीजिए। कमेंट बॉक्स सेक्शन बॉक्स में आप लिखिए कि हम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। फिर आगे की बात हम करेंगे कितने लोग मैसेज चाहते हैं और कितने लोग नहीं चाहते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर भी है। जैसा कि चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है कि एसटीईटी जो 23 हुआ उसमें जो सब्जेक्ट आपने चूज किया और ऑनर्स का सब्जेक्ट है, तो वो दोनों को लेकर कई मामले हैं। इसको लेकर लोग बोले कि अन्य विकल्प हम चूज कर दिए हैं, मेरा ऑनर्स ये था, तो फिर